गुड आफ्टरनून गाइस। आज वाले लेक्चर्स में हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स करेंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस स्टार्टेड का है। ये जो है वो इससे पहले आप लेक्चर 1 और 2 जाकर अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के देखिए, बिकॉज जब तक आप वो नहीं देखिएगा तो इस लेक्चर्स में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ तो होने वाले हैं। क्योंकि हम एनालाइज तो करवाएंगे डिटेल में भी, आपको दिक्कत नहीं भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले अगर वो दोनों लेक्चर्स जा कर के देख लेंगे तो आप लोगों को ईजी होगा इस लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करने में, राइट। इस प्रीवियस दोनों लेक्चर्स का जो है आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्मली कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस स्टार्टेड। अब देखिए, कोई भी बिजनेसमैन जब बिज़नेस स्टार्ट करता है तो सोचिए कि उसमें कैसे, मतलब वो किस प्रकार से बिज़नेस स्टार्ट करता है। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी बिज़नेस जब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी भी बिजनेसमैन को बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कैश चाहिए, उसके लिए उसको पूंजी चाहिए, राइट। तो इसको हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट क्यों हुआ। नहीं, ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का सेकंड लेक्चर है, उसमें अकाउंट्स अफेक्ट कौन कौन से हैं और उस अकाउंट्स को अफेक्ट निकालने के बाद एनालिसिस करने के बाद लास्ट में हम लोग एंट्री पास करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे, और उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, ये बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों दो चीज़ हैं, ये दोनों अलग अलग है। और बिजनेस और बिजनेसमैन को जो अलग करती है उसका नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसका नाम क्या है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। और आप कोई भी एंट्री पास करते हैं वो किसके बुक में एंट्री पास कीजिएगा? बिजनेस के बुक में, और ना कि बिजनेस मैन के बुक में। और हमेशा सोचना भी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं। अब देखिए, इसमें एक बिजनेसमैन जो है व्यवसाय प्रारंभ किया है तो इसमें दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। एक तो आपका होगा कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा जो आपके अकाउंट्स हो रहे इफेक्ट हो रहे हैं वो आपके कैपिटल, आपका जो कैपिटल अकाउंट्स इफेक्ट हो रहा। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कैश आपका रियल अकाउंट है, और कैपिटल आपका जो है पर्सनल अकाउंट है। यदि आपसे कोई पूछे पर्सनल का कौन सा पर्सनल है, उस समय आपको बताना होगा ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि बिजनेसमैन जो है पूंजी देता है, ये किसका रिप्रेजेंट करता है? बिजनेसमैन का रिप्रेजेंट करता है। तो आइए अब थोड़ा सा बताइए आप लोग कि आप जो रूल्स हम लोग पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में जो करवाए थे, रूल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, उसमें देखे थे कि रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोग? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, इस कैश जो है, अगर मान लीजिए जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है तो अपने बिजनेस को क्या देता है? कैश देता है। नहीं तो बिजनेस क्या हुआ? गिवर बना बिजनेसमैन, और ये हुआ कैश क्या है? बिजनेस में आ रहा है। हेंस देखिए ऊपर वाले लाइन को सेटिस्फाई किया, डेबिट व्हाट कम इन वाले लाइन को सेटिस्फाई किया। हेंस आपका कैश अकाउंट जो है वो हो जाएंगे डेबिट। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कैपिटल। वो कैपिटल किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेस मैन का। तो बिजनेसमैन कौन है? गिवर है ना, इस गिवर है। सेकेंड लाइन सेटिस्फाई किया, क्रेडिट द गिवर। और चूंकि हम बिजनेसमैन का नाम नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज बिजनेसमैन का जो रिप्रेजेंट करता है वो कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग? कैपिटल अकाउंट। और जब कैपिटल अकाउंट देखो वो क्रेडिट वाले लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हेंस ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब आपको अकाउंट्स में क्या पता चला? एक तो पता चल गया कि कैश डेबिट है तो क्यों है, और कैपिटल क्रेडिट है तो क्यों है। देखिए यहाँ पे
कैपिटल के जगह अगर कोई बिजनेसमैन का नेम है तो आप नेम लिख करके भी एनालिसिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द टाइम जब आप फाइनल कंक्लूजन पे आइएगा तो उस पर्सन का नेम के बदले कैपिटल ही लिखेंगे, बिकॉज कैपिटल उसका रिप्रेजेंट करता है। अब एंट्री क्या बना, कैश आपका क्या है, चूंकि कैश जो है आपका डेबिट हो चुका है तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अमाउंट जो आप फिल कीजिएगा 2,50,000 और 2,50,000। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस स्टार्टेड का सिचुएशन नंबर 1। ये कौन था सिचुएशन नंबर 1। अब थोड़ा सा समझिए, इसमें एकदम स्लाइटली चेंज करेंगे सिचुएशन नंबर 2 में, और उसके बाद इसका फंडामेंटल जो है आपको समझा देंगे कि इस चीज़ को याद कैसे रखा जाए। राइट, तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी बिजनेसमैन जो है, अभी मान लीजिए कि कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, तो फाइनली जो एनालिसिस एंट्री बनाया आपने क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बोलिए एक बार इस एंट्री को मेरे साथ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। राइट, अब आइए, अब जो बिजनेसमैन है और कोई कभी आपको कोई ट्रेडर दे देगा, कभी कोई पर्सन का नेम दे देगा, उस कंडीशंस में अब मान लीजिए सेम उसका भी कैपिटल ही होगा। वो पर्सन, ट्रेडर और बिजनेसमैन कोई नेम का रिप्रेजेंट कैपिटल ही करेगा। आइए, अब यहाँ पे वो ट्रेडर जो है मशीनरी से बिजनेस शुरू कर रहा है, तो अब देखिए, अब जो एनालिसिस होगा, एक अकाउंट्स कौन सा इफेक्ट हो रहा है, मशीनरी, और दूसरा अकाउंट्स कैपिटल। तो चूंकि कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बिजनेसमैन दे रहा है, तो ये तो एज इट इज रह जाएंगे, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट चेंजेस क्या होंगे वो थोड़ा सा समझिए। चेंजेस, अगर मान लीजिए मशीनरी जो है आपका, ये भी आपके कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और जब ये रियल अकाउंट है तो सेम फार्मूला को ऑप्ट करेगा, नहीं सेम फार्मूला इम्प्लीमेंट होंगे उसमें भी। और देखिए, चूंकि जब बिजनेसमैन मशीन से यदि बिजनेस स्टार्ट करता है, मशीनरी से स्टार्ट करता है, तो बिजनेस में मशीनरी क्या है, कम इन है, तो हेंस डेबिट वॉट, कम इन वाले लाइन को सेटिस्फाई किया, तो देखिए तो उसके अकॉर्डिंग जो है मशीनरी क्या हो गया, डेबिट। तो अब चेंजेस क्या हुआ, देखिए यहाँ पे चेंजेस हो गया कि आप यहाँ से कैश को मिटाइएगा और मशीनरी लिखिएगा, यहाँ पे कैश को मिटाइएगा और क्या लिखिएगा, मशीनरी लिख, रिमेनिंग थिंग्स विल बी सेम। तो फाइनली जो एंट्री बना, अब वो एंट्री क्या हुआ, यहाँ से कैश को रिमूव करके आपको जो ऐड करना है वो क्या करना है, मशीनरी। तो फाइनली एंट्री क्या हुआ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये था सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। और इसके अलावा कभी आपको बोला कि स्टॉक से बिजनेस स्टार्ट किए, कभी बोलेगा प्लांट से, मशीनरी से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, तो हमेशा एक चीज़ दिमाग में क्या रखना है फंडामेंटली, कि जिस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट हुआ है ना, उसको आप डेबिट कर दो और कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। एक बार और इस चीज़ को समझ लीजिए अच्छे से, कि जब बिजनेसमैन, ट्रेडर और कोई फॉर्म या कोई पर्सन बिजनेस जिस चीज़ से स्टार्ट करता है उसको डेबिट कर दीजिए और कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। राइट, और एनालिसिस, तो एनालिसिस हम आपको डिटेल करवा चुके हैं। और आज के इस लेक्चर्स में हम इतना ही कवर करेंगे। राइट, और नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ परचेज। तो गाइज स्टे ट्यून्ड। अगर और एक चीज़ और, अगर आपको ये लेक्चर्स अगर अच्छा लगता है तो उसके बाद तो अब ज़्यादा हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही क्या करना है। चलो गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।